अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं पकौड़ा मिक्स की ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी कि आपका पूरा रमज़ान आराम से गुजर जाएगा। आप टेंशन फ्री होके पकौड़े बनाएंगे। बस पकौड़ा मिक्स निकालेंगे, घोलेंगे और पकौड़े तैयार कर लेंगे और बहुत ही क्रिस्पी और लाजवाब पकौड़े बनेंगे कि आप रोज़ ही पकौड़े बनाना पसंद करेंगे। सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है तो वो बेसन है। तो बेसन आपने किसी अच्छे ब्रांड का लेना है या फिर आपने इस शॉप से लेना है जो बेसन खुद पसवाते हो। आपने लोकल बेसन नहीं लेना। मैं आपके साथ हाफ़ केजी पकौड़ा मिक्स की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर कप के साथ मेजर किए जाएँ तो ये 6 कप बन रहे हैं। बेशक आपने बहुत अच्छे ब्रांड का बेसन लिया हो लेकिन आपने इसको छान लेना है। बेसन को छानने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। फिर एक पैन लेंगे और उसमें 6 टेबल स्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे। हाफ़ केजी के हिसाब से 6 टेबल स्पून इसमें डाल गया है और 2 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा और 1 टीस्पून अजवाइन जाएगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। इसके बाद इसे ठंडा कर लेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे डब्बे में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसको पाउडर नहीं बनाना बल्कि दरदरा सा रखना है। यहाँ पे ये देखिए ये दरदरा सा पाउडर तैयार है। इसे हम बेसन में शामिल करेंगे। अब इसमें मैं 5 टीस्पून सुरख मिर्च की शामिल करूँगी। 6 कप बेसन के लिहाज से इसमें 6 टीस्पून ही सुरख मिर्च के जाने चाहिए थे लेकिन मैं आगे चल के बताऊँगी कि मैंने 5 क्यों ऐड किए हैं। 5 टीस्पून ही इसमें नमक जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें 2 टीस्पून ही दड़ा मिर्च का जाएगा। दड़ा मिर्च की वजह से मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च को कम किया था। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद तो आप इसमें 1 टीस्पून दड़ा मिर्च का कर लें। 1.5 टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा। अगर आपको हल्दी पकौड़ों में नहीं पसंद तो आप इसकी जगह फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। इस तमाम मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस बात का अपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि जिस बर्तन में आप इसको मिक्स कर रहे हैं या जिसमें आपने इसको स्टोर करना है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और गीला ना हो, क्योंकि हमने इसे 1 माह तक के लिए स्टोर करना है। तो इसलिए जार साफ़ सुथरा हो और कोशिश करें कि एयर टाइट हो। इस पकौड़ा मिक्स के बाद आपका पकौड़े बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस मिक्सचर को निकाल लें, मिक्स करें और मज़े से पकौड़ों को इंजॉय। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे हम क्रिस्पी पकौड़े बना सकते हैं। एक बाउल में एक आलू और एक प्याज बारीक कट करके शामिल करेंगे और हरी मिर्चों को भी कट करके शामिल करेंगे। फिर इसमें 1 कप बेसन का शामिल करेंगे और पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि सब्जियाँ अपना पानी छोड़ती हैं इसलिए इसमें बहुत कम पानी जाएगा। पहले आप अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड करें। इसमें बस इतना ही बेसन जाएगा कि ये सब्जियों को बाइंड कर दे। अगर ज़्यादा बेसन ऐड करेंगे तो ये अच्छे पकोड़े नहीं बनेंगे, मोटे पकोड़े बनेंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। यहाँ पे ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए कि पकोड़े डालते ही जल जाएँ, ठंडा भी नहीं होना चाहिए कि पकोड़े चिपक जाएँ। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पकौड़ों को कुक करेंगे। जब एक साइड पे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसका साइड पलट देंगे और दूसरी साइड को क्रिस्पी होने तक कुक करेंगे। जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे और ऑयल को अच्छे से स्ट्रेन होने देंगे। आपको देखने में ये बहुत क्रिस्पी लग रहे होंगे। अगर आप आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।